रहते हुए, सब कुछ यूज करते हुए, एंजॉय करते हुए हमारे लिए इजी है। ब्रह्मा बाबा के लिए इतना इजी नहीं था, लेकिन उन्होंने हम सब के लिए बहुत इजी कर दिया। तो हम किस तरह से अपने ही अंदर की विकारी नेचर को फिनिश कर देते हैं, उसको जला देते हैं। कोई भी बात आती है, जैसे हमने पहले कहा कि अब तो वो बातें आती तो हमको अपॉर्चुनिटी लगती है, हम उनकी वेट करते हैं। तो ये त्याग इस तरह का त्याग है जहां हमें हाथ के हाथ खुशी का अनुभव होता है। अभी अभी हमने त्याग किया, किसका त्याग किया? अटैचमेंट का। हाँ, वो अटैचमेंट तो हमारे लिए दुख ही क्रिएट कर रही थी ना। तो हमने हमको देना क्या होता है? हाँ, यहाँ पर भी कोई बता सकते हैं कि आ, किस तरह से जब अ, यज्ञ होता है तो हम क्या क्या उसमें अर्पण करते हैं, क्या क्या डाला जाता है, बताएं। दीदी वो स्कूल लकड़ियां उसमें स्कूल आम में। फूल जाओ ये सब होते हैं ना। हम्म, तो बताएं उसका रेफरेंस क्या है। मतलब हमें अपनी बुराइयों को स्वाहा करना है हम्म। उस यज्ञ में जो बाबा ने रचा हुआ है। यस। तो कखपन, बाबा बोलते हैं तुमसे काले पर तिल मेरा मिलता वगैरह क्या हूँ। दीदी, जी। वो काले तिल कखपन का ये है। हाँ वो जो भी सामग्री होती है वो हाँ उसमें काले तिल का ये पता है मुझे। हाँ। दीदी सॉरी टू दीदी से। ककपन, मेरापन, ये सब हम स्वाहा करते हैं। जिसको जो जिस स्वभाव को, संस्कार को मैं मेरा कहती हूँ, वो सब इस यज्ञ में स्वाहा। तो यहाँ यहाँ पर जो है वो ये वाला यज्ञ है। वहां पर हम जौ तिल ये सब डालते हैं। तो हाँ, यहाँ जौ तिल, तिल यानी कालापन, मेरापन, ये सब बाबा के यज्ञ में स्वाहा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, तिनका तिनका तिनका, हम्म, तिल भी कितने छोटे हैं। छोटे हाँ छोटे हैं। हाँ। और शिव पर भी क्या चढ़ाया जाता है? धतुरा, दिवस। हाँ। बेलपत्र, धतुरा, ये सारा। तो तो ये वो सब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस जितना भी पता है कोई बताएं। आप विष, बताएं। पूरा विष है। हम्म जितने विषैली चीजें हैं वो हम्म। शिव पर अक अर्पण के करते हैं। फूल। अक हमारे के। अंदर का कड़वापन हम्म जो हमारे अंदर घृणा द्वेष ईर्ष्या, हम्म बाबा ने कहा वो चढ़ाना है। पर जो लोग नहीं समझते, अब हम लोग समझ गए ना। नहीं तो फिर वो जो होते हैं वो क्या होते हैं, अक के फूल वगैरह वो चढ़ाते हैं लोग, हम्म। वैसे संसार में देखा जाए तो शिवरात्रि पर करते जैसे हैं ना। जैसे धतूरे में कैसे वो नो शार्प लिखे वो होते हैं ना, एजेस होते हैं ना, नोकीले नोकीले। तो हम्म। ये सब जो भी चीजें जो मुझे चुभती थी, करती थी, ये सब बाबा आपको अर्पण है। बहुत अ, प्यार से बाबा को हम ये सब इन चढ़ा सब देते का हैं। वैराग्य हम करते हैं। मनीषा बहन का जी टाइम हो गया लीव करने जी का, दीदी, हमारा भी हो गया है। यस तो दीदी यस। एक्चुअली वही बोलने जा रही थी, सॉरी टू हम्म से हम्म करके कि समय हो गया है। फिर वो मनीष। कंसंट्रेट भी नहीं कर पाती है क्योंकि उधर उसका क्लास हो जाता है तो। हाँ, तो हम कल कंटिन्यू करेंगे। अभी हम यहाँ आधे में छोड़ रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चल रहा है। लेकिन मनीषा बहन, इसको थोड़ा सा आपके माइंड में यस रखिएगा कि हमने क्या क्या यस डिस्कस दीदी किया। नहीं तो यस। लिंक टूट जाएगा, तो मुश्किल होगा फिर से उसको सारा समझना, है ना। नहीं दीदी, मैं पूरा रिवाइज भी करूंगी और खुद यस भी जी। मेरे जो क्वेश्चन बहुत सारे अभी जो लास्ट हाँ लास्ट में चीजें हाँ थी ना, तो हाँ। मैं भी होने भी चाहिए क्वेश्चंस, क्वेश्चंस हैं इसका मतलब आप उनको फिर सेटिस्फाई कर पाओगे, ले पाओगे। और कल आप जब ज्वाइन करें तो आज आपने जो लिया वो आप प्लीज हम सबको रिवाइज कराइएगा। यस यस और डेफिनेटली। मनीषा बहन, जो तो शंकर की जो अभी टाइम तपस्वी, नहीं है उनके पास, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, शी हैज अ क्लास। यस दीदी। या ओके। ओम या शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति थैंक दीदी, थैंक यू यू। दीदी। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। दीदी मैंने इसीलिए मनीषा बहन को ना यूट्यूब की भी लिंक दे दी है ताकि वो वहां पे रिकॉर्डिंग सुन ले और हाँ बेहतर हाँ, तरीके से अच्छा किया, समझ अच्छा सके। किया। हम उनको फोर्स नहीं करना चाह रहे हैं ये सब चीजें, ये सोच के कि अभी नए नए हैं तो टेक इट इजी। लेकिन आपको इंट्यूटिवली जैसे ठीक लगता है आप करते जाएं।
विच इज गुड। हाँ तो वो सुन भी सकती हैं रिवीजन के लिए, या? जी दीदी, इसीलिए कहा। और वो बहुत खुश है, वो क्लास मतलब वो सुन रही है हाँ और हाँ, अच्छा लग वो रहा है। नजर आ रहा है जिस तरह से वो शेयर कर रही हैं। मतलब यहाँ तो वो शेयर करती हैं किस तरह से वो आत्मा का और सब कुछ बता रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था कि इनके साथ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये बनी बनाई हैं बाबा की बच्चे हैं। जी दीदी, और इतनी पावरफुल है। बहुत सारा अच्छा ड्रामा में इसके साथ जैसा उलझा हुआ अच्छा सुख था, लेकिन अच्छा। बहुत पावरफुली, बहुत हम्म। जिम्मेवार बना। नो। घर की एक मतलब सबसे बड़ी बेटी। पापा का एक पैर टूट गया था, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो 5 क्लास में मेरे साथ, मतलब हम लोग बचपन के फ्रेंड है। अब उस हम्म। समय से वो घर की सारी जिम्मेवारी उठाती थी खुद। वो हम्म। लूना लेके सब जगह पापा के काम करते थे, इवन उनका वो ऑफिस का भी वर्क ये करती थी 5 क्लास से। हम्म। और उसके वाह। बाद उनके पापा की डेथ हो गई। तो हम्म। 2 बहनों की शादी हुई थी, इसकी और सेकंड वाली बहन की, 4 बहनें एक भाई। उसके बाद हम्म। बहनों की शादी की, सब कुछ किया, इसी ने किया। फिर पापा की हम्म। डेथ के बाद फिर इसकी बहन को भी मतलब बहुत वो ड्रामा में बहुत अलग सीन थे। इसके बहन को मार दिया गया उसके ससुराल वाले तरफ से, आप थर्ड ये नंबर सब वाले। रिकॉर्डिंग में बोल रहे हैं, इज इट ओके? सॉरी दीदी। हम्म। मैंने देख भूल गई थी। बहुत सारी चीजें हुई फिर भी नहीं हुआ, सो इट्स गुड फॉर मी। हम्म। तो और एक मिनट एक मिनट, इससे पहले कि आप आगे जाएं, हम थोड़ा सा हम्म, देखेंगे यहाँ, क्योंकि सबको समझ में आना चाहिए कि क्या था, क्या हुआ, कैसे हुआ। थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे आप? अम, मुझे कुछ मतलब कोई कुछ गलत भी बोल दे या कुछ भी बोल दे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतना वर्ड भी मेरे लिए काफी हो जाता था कि मेरी पल्कुलेशन बढ़ जाती थी, मीन्स हार्ट बीट बढ़ जाते थे। और अजीब सा होता था, और उसमें कभी कभी मेरा पूरा दिन चला जाता था। और फिर वो होता है ना कि जब हम माइंड पे आता है तो हमारी एक्शन भी वैसे ही हो जाती है, चाहे आप करो ना करो, वो इनडायरेक्टली आपके एक्शन में भी दिखने लग जाता है। तो ये सब चीजें हो रही थी, तो मुझे वो वहां से निकलना बहुत मतलब हार्ड होता था कि मैं वहां से निकल नहीं पाती थी। तो वो मेरे लिए अभी बहुत सारी चीजें हुई है, बहुत सारा मतलब टफ चीजें होके भी मुझे नहीं लग रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब जब भी याद आता है ना, तो मैं डीप इनहेल एक्सेल करती हूँ और रिलैक्स हो जाती हूँ। और मैंने प्रैक्टिस तो बहुत नहीं की, पर जब लग रहा है कि मैं मतलब 2 सेकंड भी हो आईज क्लोज करके बस बाबा के साथ बात करती हूँ, तो मुझे मीन्स हैप्पी फील होता है। कुछ सेकंड के लिए भी चली जाओ तो वो अच्छा लगता है, मतलब वो रिलैक्स हो जाती हूँ मैं। और वहां से कम बैक होके फिर मतलब नॉर्मल लगता है फिर, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यस, वेरी नाइस, अमेजिंग। माना आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हो, और यस। इतना ही करने से आपको इतना फायदा हो रहा है, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हम समझ सकते हैं कि कितना आपने कई बरसों तक इसकी वजह से सफर किया है। सो यस। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। हाँ जी, आप कुछ और भी कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं मतलब जैसे क्लास मेरा नहीं हो पा रहा है, तो भी मुझे मतलब कभी कभी होता था ना, कुछ नहीं कर पाओ, मेरा कुछ छूट रहा है तो मेरे ना वो अजीब सा गिल्ट रहता था मेरे अंदर कि ये मैंने करना चाहिए था, ये मिस हो गया। चाहे उसके लिए कुछ प्रॉपर रीजन हो तो भी वो मुझे गिल्ट खाता था। पर अभी जैसे कुछ नहीं हो पा रहा है तो मतलब वो गिल्ट भी नहीं लगता मुझे। इट्स फाइन, इट्स ओके, ये अच्छे के लिए हुआ। और मतलब मैं कंटिन्यू अपनी बातें या अपने जो भी काम है करने लग जाती हूँ। तो उस वजह से मेरा जो पीछे छूट गया है उसका ना सोचते हुए मैं जो आज में जीने लगी हूँ, तो वो मुझे अच्छा लग रहा है। लवली, वेरी नाइस। तो आप कौन से क्लासेस की बात कर रहे हैं? जैसे मैंने अभी आप मतलब सैटरडे संडे में ये ज्वाइन नहीं कर पाई। हम्म। और हाँ, जैसे मेरे सैटरडे कोई संडे। एक्स्ट्रा सैटरडे क्लास संडे। भी होती है ना मेरी कुछ
हाँ मैं हाँ जैसे योगा के कुछ सेशन हाँ हाँ करवाती हूँ या सीखती हूँ, तो वो छूट जाते हाँ। थे ना, तो पहले मेरे इसमें ना अंदर में एक अजीब सी हम्म गिल्ट रहता था कि यार मैंने हम्म। करना चाहिए था, ये मुझे पता है कि नहीं कर पाती थी, फिर भी वो मैं समझा नहीं पाती थी खुद को कि ओके कि कभी कभी चीजें छुट्टी एक साथ हम सब नहीं कर सकते, ये पता होके भी मैं समझा नहीं पाती थी। पर अभी बेसिकली मुझे आप इजी हो गए हो, आपके हाँ अंदर बहुत ईज आ गया है, और वो ईज इसलिए आया है क्योंकि आपने ये छोटी छोटी प्रैक्टिस भी की है, प्लस आपने लाइफ को बिगर पर्सपेक्टिव से भी देखा है अभी, है ना? हाँ यस। हम्म। तो क्यों आपको अफेक्ट नहीं होता? आपको क्या लगता है क्यों अफेक्ट नहीं होता अब? मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे मैं मतलब कभी थोड़ा सा भी लग जाए तो मैं बाबा के साथ जैसे जुड़ जाती हूँ कुछ पल के लिए ही, तो तब मुझे मतलब जैसे बाबा बोलते कि ठीक है ये नहीं हुआ तो शायद तुझे इससे ज्यादा अच्छा मिलने वाला है, या किसी का तू कुछ अच्छा भला करने वाली इसीलिए वो छूट गया। तो वो एकदम इजी लगता है, हाँ मैं इससे, और ये जब बात आती ना तब पता चलता है यार मैंने इससे भी बड़ी चीजें सीख ली, इससे भी मैंने बड़े टास्क कर लिए। तो मुझे इजी लगता है कि जो हो गया, बस प्रेजेंट में जो हो रहा है ना उससे उससे आप जीना सीखो, तो अच्छा हम्म लगता है वो। हम्म। बेसिकली यहाँ हमें नजर आ रहा है कि एक वो जो माइंड का ट्रैफिक था वो बहुत ज्यादा था, वो आपके बीच बीच में ब्रेक लगाने से कम हो रहा है, ट्रैफिक कंट्रोल हो रहा है ना? यस। और दूसरा, आप बाबा के साथ जुड़ रहे हो, तो बाबा की ना सिर्फ शक्ति मिल रही है, आपको बाबा गाइडेंस भी दे रहे हैं। यस। आप बैठते हो, बाबा से कुछ पूछते हो, फिर हाँ जवाब हाँ लेते हो, राइट? यस। मतलब और जो मुझे पहले लगता था ना कि मैं ऑनेस्टली ये एक्सेप्ट करना चाहूंगी कि मेडिटेशन कैसे करते हैं, या कोई जैसे स्टार्ट में भी मैंने आपका ज्वाइन किया तो बाबा से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, ये कैसे पॉसिबल है, तो अभी ये मेरे दिमाग में आता ही नहीं है। और इसके लिए मुझे बहुत सारा कंसंट्रेशन नहीं करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें नहीं हम्म करनी पड़ती है, बस सडनली मेरे दिमाग में आ गया और मुझे अनईजी लग रहा है और बस मैंने कुछ सेकंड के लिए बंद कर ली तो वो तुरंत से स्माइल आ जाती है। हम्म तो वो सबसे मेरे लिए एक्सेप्ट करना मतलब थोड़ा सा टास्क लगता है, अरे ऐसा भी होता है और इतना इजी था और इसके लिए मैंने कितना हम्म बड़ा ये कर लिया, क्या क्या हम्म सीखने चली गई थी फिर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, तो वो सबसे मुझे अच्छा लग रहा है। यस। तो यही बाबा कहते हैं कि ये सहज योग है, लेकिन ये जो माइंड है ना, ये चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देता है, और कभी कभी वो इतना इजीली फ्रीली मिल जाती हैं, तो हाँ, आपने तो बहुत कदर की है, यूज किया है, परिवर्तन देखा है अपने आप में। लेकिन जनरली ऐसे होता है कि जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े टर्म्स वर्ड्स यूज होते हैं, तो लगता है कि हाँ ये कुछ है। क्यों? क्योंकि वो इंटेलेक्ट जो है हमारी, वो जो माइंड है, जो फिजिकल माइंड है, लिमिटेड माइंड है, उसको इस तरह की फीडिंग बहुत पसंद है उसको ऐसा हम्म। खाना अच्छा लगता है। लेकिन ये खुशी की बात है कि आपने बहुत जल्दी उसको फीड करना स्टॉप कर दिया है, और ये छोटे छोटे बेबी स्टेप्स जो हमको बाबा यहाँ सिखाते हैं, इजी स्टेप्स लेना, वो थोड़े में ही आपको बहुत बड़ा फायदा हो गया है। सो वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा। तो अब आप क्या करना चाहती हैं? मैं आगे चलना चाहती हूँ आपके साथ, और उससे मैं मतलब ये छोटी छोटी जो स्टेप है उसी से साथ उसे फील करना चाहती हूँ। ओके, 2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं।
तो आज की मुरली के कुछ पॉइंट्स लेते हैं। बाबा ने आज की मुरली के टाइटल में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी जब, तो परमात्मा आत्मा से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था होगी तब विष्णुपुरी में जाएंगे। पास विद ऑनर होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं। कर्मातीत अवस्था यानी कर्म चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मुझ आत्मा के ऊपर किसी भी तरह का अफेक्ट नहीं आ रहा। और अब मैं और नए विकर्म नहीं बना रही हूं। विकर्म कैसे बनते हैं? जब हम विकारों को यूज करते हैं, जब हम दूसरों को एक्सेप्ट नहीं करते, अपने को एक्सेप्ट नहीं करते, अपने मतलब के लिए किसी का फायदा भी ले लेते हैं, बस मैं रहता है कि मेरा बेनिफिट हो। तो जब हम उससे उपराम हो जाते हैं, क्योंकि मैं करके हम जो भी कर्म करेंगे उसमें या तो लालच होगा, या अटैचमेंट होगा, अहंकार होगा। तो 5 विकारों में से कुछ ना कुछ तो होगा, एक क्रोध होगा। तो अगर 5 विकारों के वश होकर हम कोई भी काम करेंगे तो जरूर हम गलत कर्म करेंगे। और गलत कर्म करेंगे तो कर्मातीत नहीं होंगे, कर्म के बंधन में फंसे रहेंगे। फिर अभी हमने किसी को लेट्स से चीट किया, तो अब अकाउंट बन गया ना, फाइल खुल गई जिसमें आ गया कि हमने चीट किया किसी को। तो अब जब तक वो अकाउंट टैली नहीं होगा, सामने से कोई मुझे चीट नहीं करेगा, या मुझे इस चीटिंग को लेकर सबक नहीं देगी कुदरत, तब तक मेरा अकाउंट सेटल नहीं होगा। तो क्या होता है कि मैं विकर्म करना बंद कर देती हूँ, अफेक्ट लेना बंद कर देती हूँ। अफेक्ट लेना बंद कर देती हूँ यानी जैसे आप ही ने बताया कि सामने से कोई कुछ बोल देता था तो आपको, आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती थी, अफेक्ट हो रहा था आपको। लेकिन अब आपको अफेक्ट नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने डीप ब्रीदिंग किया और 2 मिनट रुके, 2 सेकंड भी रुके तो हो गया। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अब आपने जो है जैसा है उसको एज इट इज स्वीकार कर लिया है। क्या ये राइट है? यस दीदी। अब आप रिजेक्ट नहीं कर रहे, अब आप रिएक्ट नहीं कर रहे, अब आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे, अब आप एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगा रहे। तो ये ना लगाना, ये ना करना, प्लस आप बीच बीच में ब्रेक्स ले रहे हो, ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हो, यानी अपने साथ जुड़ रहे हो, परमात्मा के साथ जुड़ रहे हो। तो ये आपको दोनों तरफ से बेनिफिट हो रहा है। तो ये अफेक्ट का ना लेना यानी पुराने किए हुए जो भी हमारे कर्म हैं, वो उनका रेपकशन जब सामने से आता है तब हम रिएक्ट नहीं करते। हम समझते हैं कि वो भी आत्मा, मैं भी आत्मा, यहाँ पर लॉज काम कर रहे हैं, और इस लॉ के तहत मैंने जो बाहर दिया है वो ही मेरे पास वापस आ रहा है। तो अब वो रिएक्शन नहीं है। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। जब हमारे सारे अकाउंट्स क्लियर हो जाते हैं, किसी के प्रति हमारे मन में कोई नेगेटिव भावना नहीं रहती, हमने कुछ पकड़ के नहीं रखा होता, ना ही अपने को हम कोस रहे होते हैं, गिल्ट में जा रहे होते हैं, डर में जा रहे होते हैं। जब ये हमारी अवस्था होती है तो इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। तो बाबा ने कहा तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था होगी तब विष्णुपुरी में जाएंगे। तो विष्णुपुरी क्या है? सतयुग है। विष्णुपुरी वो पुरी है जहां दुख और सुख से हम ऊपर हैं, जहां 7
गुणों का राज्य है, जहाँ बुद्धि की लाइन क्लियर है। वो अटकलें नहीं लगाती, अनुमान नहीं लगाती, डाउट नहीं करती कि इसने ऐसे बोला, इसका ये मतलब हुआ क्या। हर्ट की फीलिंग में नहीं आती। बात को बढ़ाती नहीं है। वो प्लेन बुद्धि, जहाँ पर सब कुछ सुंदर है, ना सिर्फ सुंदर है बल्कि अति सुंदर है। जहाँ पर एंजॉयमेंट है, जहाँ पर ग्रैटिट्यूड है। थैंक यू, मेरे पास ये बॉडी है। थैंक यू, ये प्रकृति के पांचों तत्व 24/7 मेरी सेवा में हाजिर हैं। कभी हवा ने नहीं कहा ना कि मैं 1 घंटा नहीं चलूंगी। कभी आकाश ने नहीं कहा कि मैं 1 घंटा नहीं रहूंगा। 1 घंटा क्या, 5 मिनट भी, 2 मिनट भी। कभी धरती ने नहीं कहा कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। तो सब कुछ कितना सुंदर चल रहा है। मेरे पास फैमिली है, इंटरैक्शन में मैं आ सकती हूँ, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती हूँ, मैं टेस्ट कर सकती हूँ, मैं सुन सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ, और पता नहीं क्या क्या। एक 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 चीज का शुक्राना करने हम बैठे तो कर नहीं पाएंगे। इतना मिला है हमको, इतना प्रभु प्रसाद गिफ्ट के रूप में हमें मिला है। तो इस तरह की जब मेरी स्थिति है, तो इसका मतलब मैं विष्णुपुरी में हूँ, यानी सतयुग में हूँ। यहाँ मुझे पूजा करने की जरूरत नहीं होती। क्यों पूजा करने की जरूरत नहीं होती, आप बता सकते हैं? क्योंकि यहाँ हम मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जैसे हम शरीर को ना मतलब सिर्फ शरीर को नहीं देखते, तो हम आत्मा है ये भी याद रहता है। तो इस वजह हम्म। से हमें वो दुख नहीं आता है। और जो सातों गुणों से हम जी रहे हैं, तो किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष ये सब आ ही नहीं सकता है। हाँ, तो इसीलिए तो फिर पूजा क्यों नहीं करते हम? तो हम मतलब जब हम ये सब गुणों से ही भरे हैं, तो वही हमारी पूजा है। यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है जो हम निभा रहे हैं। हम्म। हम्म। तो हमें मुझे लगता है कि पूजा पाठ हम जब करते हैं कि जब वो मन का गिल्ट होता है, तो हम्म। ऐसे करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, वैसे करेंगे, तो वो हम खुद को समझाते हैं। हम्म। जो रियल धर्म है वो छोड़ के इन सब चीजों का सहारा लेने लग जाते हैं। और जहाँ हम्म। आत्मा ही एक दूसरे आत्मा को, वो मेरे जैसी ही है, तो हम मतलब मैं अगर किसी का गलत नहीं कर सकते, तो वो आत्मा भी किसी का गलत नहीं कर सकती। तो वो हम्म। आत्मा एक दूसरे के समान मतलब पूजा के समान है। जो हम एक दूसरे वाह। के लिए फीलिंग्स रख रहे हैं, तो वही पूजा है। वो, हाँ, यस, ब्यूटीफुल। तो आत्माएं या फिर हम सब भाई भाई एक दूसरे के लिए पूजनीय हो ये जाते हैं। हो हम जाते हैं। पूजनीय नजर से उनको देखते हैं। बिल्कुल। और अब हमें किसी से कुछ मांगना नहीं है ना। देवी देवताओं की पूजा भी क्यों की जाती है? अशांति है, शांति के लिए, सुख के लिए, पैसे के लिए, या फिर परिवार में सब सुख शांति रहे, उनके लिए, उनकी हेल्थ के लिए। कमी है, कामना है। लेकिन अब कामना नहीं है। चलें, अभी लेट्स से फैमिली में किसी को हेल्थ इशू है, और हमको उसके लिए, हमारे अंदर शुभ भावना तो है, शुभकामना तो है। तो फिर हम क्या करेंगे उनके लिए? मंदिर नहीं जाएंगे, पूजा नहीं करेंगे। सतयुग में दीदी हाँ, नहीं सत्युग हम की, एक हम मिनट। अच्छा पूछा आपने। सत्युग की जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो सत्युग कल नहीं है, वो अभी है, यहाँ अब है। अगर हम कर्म से अतीत अभी हैं, तो सतयुग यहाँ है, अभी है। तो अभी की बात करते हैं। अभी कोई हेल्थ इशू आया है किसी को, मैं सतयुगी आत्मा हूँ, सातों गुणों से संपन्न हूँ। मुझे पता है कि वो भी आत्मा है।
मैं भी आत्मा हूँ और उसकी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे कुछ तो करना होगा ना उसके लिए, तो क्या करूंगी? मंदिर नहीं जाऊंगी? जो शरीर को कर्म दिया है वो तो हम सब करेंगे, जो पर वो हम्म। ये भी याद रखेंगे कि हम भी आत्मा है, तो हम पहले अपने बाबा से कनेक्ट होंगे और अपने आत्मा से जो भी शुद्धता है वो एनर्जी उसके लिए तो वो रहेगी ही रहेगी। तो वही हम्म। मेरे हिसाब से आत्मा से पूजा होगी। और जो हमारे इस शरीर मिला है तो हम वो कर्म भी करेंगे, मंदिर भी जाएंगे और पूजा पाठ भी करेंगे, तो वो धर्म भी हम निभाएंगे। हम्म। ओके, वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है। तो वो जो आत्मा है, जो इसमें दो पार्ट्स हैं आपके आंसर में, तो पहला पहले लेते हैं। अभी दूसरी आत्मा जो बीमार है, वो अम, बीमार क्यों है? उसके क्यों उसके पास बीमारी आई है? शरीर के एक तो कर्मों से हो, या जो भी वहां पे एटमॉस्फेयर है उस वजह से हो, या हेल्थ इशू हो, क्योंकि वो शरीर तो मिला है। वो हम्म। शरीर की जो भी पीड़ा है वो तो हमें मतलब पार करनी है, तो उस वजह से हम्म। जो भी हमारा आसपास का है या हम जो भी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, उसके वजह से तो वो बीमार तो होने ही वाले हैं। हम्म। तो उस आत्मा को जो भी बॉडी में भोग आया है उसको बोलते हैं कर्म भोग। तो कर्म भोग आया है, किस लिए आया है? उसने खुद अट्रैक्ट किया है। हम्म। भले जाने अनजाने, इनोसेंस में कैसे भी, या विकारों के वश होकर उसने वो अट्रैक्ट किया है। तो वो उसकी रचना है। तो अगर उसने वो बाहर दिया है कुछ इस तरह का, तो वो उसके पास लौट के आना कोई गलत बात नहीं है। उसमें तो उल्टा ही वो आत्मा हल्की हो रही है ना? क्योंकि उसने किसी को शायद कभी दुख दिया था। तो वो रिटर्न में उसके पास आ रहा है, तो अब अकाउंट क्लियर हो रहा है ना? अकाउंट क्लियर हो रहा है, तो इसमें चिंता की नंबर वन बात नहीं है। यस, जैसे आपने कहा, फिजिकली हम कर्म तो करेंगे, जो सेवा हम उसकी कर सकते हैं वो हम करेंगे। दूसरा, हम, हाँ ये दूसरा हो गया। तीसरा, कि हम उस आत्मा को, आपने बहुत सुंदर कहा कि हम परमात्मा से कनेक्ट होंगे और जो एनर्जी हमें परमात्मा से आएगी वो एनर्जी हम उस सोल की तरफ भेज सकते हैं। इसको कहा जाता है सकाश, ये आपने खुद ही बता दिया। इसको बाबा कहते हैं सकाश देना। तो हम परमात्मा से ज्ञान की, क्लैरिटी की लाइट लेते हैं, अपने में भरते हैं और उस आत्मा की तरफ प्रवाहित कर देते हैं। तो उस आत्मा के अंदर का भी जो सोया हुआ विवेक है वो जाग जाता है, आत्मा जाग जाती, जैसे अभी आपकी जागी ना। तो आपको नहीं पता कि आपको यहाँ मोनी बहन लेकर आई और मोनी बहन ने यहाँ कोर्स शुरू करवाया इस आत्मा के द्वारा, लेकिन उस बहन ने आपको सकाश भी दिया होगा। मोनी बहन सही है क्या? क्योंकि आप लोग इतना क्लोज फ्रेंड्स हैं। तो उनकी वेल विशेस आपको जरूर पहुंची होंगी। राइट, इसीलिए शायद मैं कनेक्ट हो पाई इतनी जल्दी से। हाँ, हाँ, जल्दी कनेक्ट भी हो पाए और जल्दी से रिसीव भी कर पाए। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि आपका कोर्स, जैसे हमने कहा, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सबके साथ हो रहा है। नॉर्मली प्राइवेट में होता है, या जो भी न्यू सोल्स होते हैं ना, ग्रुप भी हो सकता है, तो वो ग्रुप में उनके साथ ही कोर्स होता है। यस, हमने पहले ऐसे किया है कि हम में से कुछ एक सोल्स, लेट से 5, 7, 8 सोल्स, और प्लस वो न्यू ग्रुप वाले सोल्स मिलके हमने ऐसे कराया है। लेकिन ये जो हमारा रेगुलर टाइमिंग पर रोज हमारी मीटिंग होती ही है, उसमें उसके लिए स्पेशल हम टाइम रखते हैं, उसमें ही इंक्लूड कर देना ये पहली बार हुआ है। तो जब आप इस तरह से संगठन के थ्रू आ गए हैं हमारे पास,
तो सारे संगठन की भी आपको वाइब्रेशंस मिल रही हैं। यस उनकी यस भी शुभ भावना, शुभकामना वाइब्रेशन के रूप में काम कर रही है। सो सिमिलरली, जो दूसरे सोल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो बीमार है, उसको हम, हो सकता है वो बीमार है, अभी सुनने के लिए रेडी नहीं है, या फिर किसी और वजह से ही रेडी नहीं है, क्योंकि आप भी पहले रेडी नहीं थे कोर्स करने के लिए, राइट? फिर यस सिचुएशंस ने आपको अ, बताया, और वेल विशर्स ने आपको बताया, आपकी पुकार जो परमात्मा को गई, आपने जिस भी माध्यम से भगवान को याद किया, भले ही वो किसी देवी देवता के माध्यम से किया या अ, किसी और ह्यूमन बीइंग के थ्रू किया, कि उससे आश किया आपने कि वहां से कुछ मिल जाए, कोई रास्ता निकल आए, तो लेकिन यस वो जा तो रही थी भगवान की तरफ ही, है ना? क्योंकि आपका इशारा, आपकी इंटेंशन जो थी वो परमात्मा के प्रति ही थी, और उसको पता है कि ये जो मांग रही है, ये इसको इधर उधर से मिलने वाला नहीं है, मैं ही दे सकता हूँ, ये मुझे पुकार रही है, सो लेट मी हेल्प हर। तो इस तरह से आपको हेल्प मिली। सिमिलरली, जो भी सोल किसी भी कर्म भोग के थ्रू गुजर रही है, तो उसको आप इस तरह से हेल्प कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? यस यस आप मनसा से, सकाश जो है वो मनसा सकाश, मतलब मन से, संकल्पों से, वाइब्रेशन से, परमात्मा से लाइट एनर्जी लेकर, लाइट एनर्जी भेज के उसको सकाश कहते हैं। लेकिन आप संकल्पों से उस आत्मा को बता सकते हैं कि आप एक आत्मा हो, जो भी आपके पास आया है वो टेम्पररी है, आप तो परमानेंट हो। आप उसको मन ही मन कोर्स भी करा सकते हो। ऐसा हम बहुत बार सुनते हैं कि वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, वो रेडी ही नहीं है। हाँ, उनको ये इशू है, उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन ये सब कुछ मैटर नहीं करता। हम संकल्पों से भी सेवा कर सकते हैं। तो जब हम आत्माओं की इस तरह से सेवा करेंगे, तो उनके भी बुद्धि का ताला खुलेगा, और वो अपने आप को आत्मा समझेंगे। जैसे ही वो अपने आप को आत्मा समझेंगे और सच की लाइट में आएंगे, तो आप ही की तरह, जो आपको इतना पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम इतने लंबे टाइम से चल रही थी, ठीक हो गई। कर्म भोग था, खत्म हो गया, चुकतू हो गया। इसी तरह से उनका भी चुकतू हो जाएगा। और अगर आपको दिखता है, हम जस्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक जनरल एग्जाम्पल, कोई भी हो सकता है, वो दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। सो अगर आपको ये लग रहा है कि आपके इस तरह से सेवा करने के बावजूद भी उस आत्मा में चेंज नहीं आ रहा, तो वो हमारा काम नहीं है ना? एक्सपेक्ट करना कि ये ऐसा, क्योंकि उनके कर्मों की गति हमें क्या पता, कितने जन्मों की गति है, कैसी है, क्या है। वो हमें फिर बाबा के ऊपर छोड़ना होता है, जिसको हम कहते हैं गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। इस तरह से हम भी चिंता मुक्त हो जाते हैं। अगर हम रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं कि हम तो ये कर रहे हैं, तो इसके बदले में ये रिजल्ट आना चाहिए, भले खुद के लिए, भले ही किसी और के लिए, तो फिर हम वापस से, हाँ, कहाँ आ जाते हैं? बॉडी कॉन्शियसनेस में आ बॉडी जाते पार्ट हैं, है ना? बॉडी कॉन्शियसनेस में भी क्या? अटैचमेंट, अटैचमेंट टू द रिजल्ट, एंड रिजल्ट। तो वो अटैचमेंट जब तक है, तब तक हम अपने आप को भी हील नहीं कर सकते हैं। तब तक हम अपनी भी रक्षा नहीं कर सकते, और अगर खुद ही अपनी रक्षा नहीं कर सकते, तो किसी और की कैसे करेंगे? तो इसलिए हमने ये समझा कि किस तरह से कर्मातीत अवस्था को हम पाते हैं अभी, इसी समय। अभी ही हम, बाबा ने कहा, पास विद ऑनर होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं। तो पास विद ऑनर मतलब कि कोई भी बात आई, उसमें दो चॉइसेस हैं, या तो मैं रिएक्ट करूंगी या रिस्पॉन्स करूंगी। या तो मैं गिर जाऊंगी या मैं खड़ी रहूंगी। हाँ, फुल मार्क्स से पास हो जाऊंगी या फिर फेल हो जाऊंगी। तो ये जो
चॉइसेस हैं, इनमें से एक चॉइस अगर मैं हिलती नहीं, वो हिलाने की कोशिश करता है, हिल भी जाती हूँ, चलो कोई बात नहीं, हिल गए, क्योंकि बहुत लंबे अरसे का वो भी तो अभ्यास किया हुआ है ना, तो वो भी सामने आता है। उसके बाद भी जैसे आप कर ही रहे हो, हम अपने आप को संभाल लेते हैं, और जैसे हमने संभाल लिया अपने आप को, इसका मतलब वो पर्टिकुलर टेस्ट जो अभी आया उसमें पास विद ऑनर हो गए। तो इस तरह के टेस्ट सारा दिन आते हैं। आपने अभी बताया कि बहुत टफ सिचुएशंस चल रही थी, टेस्ट थे ना, यस यस टेस्ट थे, टेक लेकिन आप क्या हो गए, पास हो गए ना। यस हम्म। और अगर आपको लगता है किसी एरिया में अभी भी पास हुए नहीं हैं, वो ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 बाय 1 होगा, ग्रेजुअली होगा। हाँ, बहुत लंबे समय से हमने कलेक्शन किया हुआ है, तो वो टाइम ले सकता है, लेकिन अगर हम राइट ट्रैक पर हैं तो मंजिल मिल ही जाएगी। और मंजिल क्या है, मंजिल भी हाथ के हाथ मिलती जाती है। वी आर नॉट वेटिंग कि वो एक दिन आएगा जब सब कुछ वो आनंदमयी हो जाएगा, वो नहीं। अभी मैं आनंद का अनुभव कर रही हूँ ना, कि मैं अभी बर्डन के नीचे दबी हुई नहीं हूँ। ये बात आई, फिर भी मुझे अफेक्ट नहीं हुआ। तो उस खुशी को जब हम सेलिब्रेट करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, माना अब हम किसी भी तरह की बात को इजीली क्रॉस करने के लिए रेडी हैं। अच्छी बात है ना ये। यस हम्म। तो बाबा ने कहा पास विद ऑनर होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं। किसी को कुछ कहना है इस पॉइंट पर संगठन में? नहीं दीदी, यहाँ से तो नहीं लग रहा है, क्योंकि फुल क्लियरिटी आपने दे ही दी है। हम्म। तो आप सब भी उस अवस्था का अनुभव कर रहे हैं, कैसे बहुत सारे इश्यूज में बंधे हुए थे, फंसे हुए थे। हाँ, सूत मूंझे हुए थे बाबा बोलते हैं। तो वो सूत क्या हो रहे हैं अभी? अब एकदम उसकी स्मूथनेस आ गया है उस सूत में। उलझना तो दूर की बात है। अब हम्म। आते भी हैं तो हमको पता है कि मेरा सुलझ बाबा गए, कोई गांठ नहीं। गांठ सुलझ नहीं है। गए। हम्म। उलझते तभी गांठ आती है ना। तो सुलझ ही गए ऑलरेडी, स्मूथनेस आ गया तो गांठ तो सवाल ही नहीं उठता है अभी। कुछ पकड़ के गांठ रखना का यहाँ है। गांठ गांठ तो हाँ पकड़ के नहीं रखा हुआ है, लेकिन किसी भी तरह की बात का आना, चैलेंज का आना, वो तो हम एज एन अपॉर्चुनिटी लेते हैं ना। जी वो तो एग्जैक्टली। वो तो वो हमको और आगे और आगे और आगे, क्योंकि जैसे जैसे हम हायर स्टैंडर्ड में जाते हैं, एग्जाम्स का स्टैंडर्ड भी बढ़ जाता है ना। टेस्ट का स्टैंडर्ड भी बढ़ जाता है ना। तो वो अगर और टेस्ट आ रहा है, हम पीएचडी कर रहे हैं, और आगे जा रहे हैं, तो वो तो खुशी की बात है। फिर भले हम उसको गांठ कहें, प्रॉब्लम कहें, सिचुएशन कहें, लेकिन वो जैसे कि हमारे लिए एक सोर्स ऑफ जॉय हो गया है। हाँ, लिटरली यहाँ पर ऐसे लगता है अभी कि आज सुबह से ऐसे ही था कि कोई बात आई नहीं, किसी किसी चीज को सॉल्व करना ही नहीं पड़ा, ना अंदर से आई ना बाहर से आई, तो ऐसे लगा हम्म, रुक सा गया है सब कुछ। हाँ, हालांकि खुशी है, सब कुछ है, स्टेबिलिटी है, लेकिन ऐसे लगा कि थोड़ा एंटरटेनिंग होना चाहिए, थोड़ा और एंजॉयमेंट, सेलिब्रेशन बढ़ना चाहिए। तो इस जिंदगी तरह बिना खेले मजा ही नहीं आता है अब। तो वो हमारा खेल बन गया है। तो बाबा भी कहते हैं कि अ, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, आज आज दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। बाबा बोलते हैं खूने नाहक
खेल होंगे, सीन देखने देखने पड़ेंगे। हाँ, वो चल भी रहे हैं, वॉर्स हो रहे हैं, खूने नाहक सीन्स ही तो हैं। तो आज ही के मुरली में बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार में कहा कि अंतिम खूने नाहक सीन देखने के लिए बहुत बहुत निर्भय शिव शक्ति बनना है। सर्वशक्तिमान बाप की याद से शक्ति लेनी है। हम्म। फिर बाबा ने कहा पावन बनकर, सेकंड पॉइंट, पावन बनाने की रूहानी सच्ची सेवा करनी है। डबल अहिंसक बनना है। अंधों की लाठी बन सबको घर का रास्ता बताना है। तो ये सब हम कब कर पाएंगे? जब हम स्टेबल हैं, जब हम फुल लाइट में हैं, जब हम मूंझे हुए नहीं हैं, यहाँ तक सुलझे हुए हैं कि कोई मूंझ वाली बात आती भी है तो हम उसको वेलकम करते हैं, हम उसका इंतजार करते हैं। क्या ये हम कह सकते हैं कि जीते जी मोक्ष है? जी दीदी, हम्म, मुक्त है और जीवन मुक्ति भी है, यस खुशी भी है, हम्म, प्राप्ति भी है। yes, दीदी, इसी जी, इसी पॉइंट को बाबा ने जब विस्तार से समझाया है तो यही कहा है कि दुनिया में अंधकार तो बहुत है, तुम जानते हो, अभी भी खूने ना है खेल होना है। यह भी एक खेल दिखाते हैं। यह तो बेहद की बात है, कितने खून होंगे। तो बाबा जब ये लाइन मुरली की पढ़े तो बाबा ने कहा कि बेहद की बात है, यानी मैं आत्मा बेहद की हूँ, मैं नहीं मरती, मैं नहीं जीती, ना? और मेरी तरह सभी तो इसी तरह हैं, अजर अमर अविनाशी। तो ये बेहद की बात है, यानी यहाँ जब आप अपने को बेहद में देख रहे हो तो ये सब आपको खेल ही लगेगा। थैंक यू बाबा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। यस। और इस तरह से बेहद में आने के लिए, बेहद की स्मृति को इंटैक्ट रखने के लिए हमें प्रैक्टिस की जरूरत तो है, रेगुलरिटी की जरूरत तो है। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा कि सर्वशक्तिमान बाप की याद से शक्ति लेनी है। तो अगर हम ये कहें कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम सोचें कि कौन बोल रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है? वो टाइमलेस सोल जो टाइम से परे है, अजर अमर अविनाशी है, वो तो नहीं बोल सकती कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये हद की मैं बोल रही है कि मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन अगर बेहद की मैं अपने कंट्रोल रूम में नहीं आती है, वो हैंडलिंग टैकलिंग खुद नहीं करती है, रूलिंग खुद नहीं करती है, तो ये जो हद का मैं है वो पावरफुल हो जाता है, प्रधान हो जाता है। और इस तरह से, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास यही संगम का युग है, जब हम सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से अपने आप को भर सकते हैं बाबा के साथ जुड़ के। कमाई का ये टाइम है। हमने सुना होगा, अ, भक्ति में भी कहा जाता है पुरुषोत्तम मास। तो पुरुषोत्तम मास, उसमें क्या करते हैं? दान दिया जाता है। और क्या किया जाता है? पूजा भी होती है। आई हैव नो आइडिया, बट आई नो कि दान बहुत किया जाता है उस मास में। एनीबडी वांट्स टू शेयर? जी दीदी, दान पुण्य का महीना कहते हैं उसको। दान पुण्य का ही महीना होता है, हाँ। हाँ जी। तो ये जो हमारा संगम युग है, इसको भी कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। इनफैक्ट वो जो साल में एक महीना आता है, पुरुषोत्तम मास, वो इसी का रिप्रेजेंटेशन है। अभी जो पुरुषोत्तम संगम युग आया, जब हम आत्माओं ने
पुरुष ने यानी आत्मा ने अपने आप को उत्तम बनाया। हाँ, तो उसका यादगार के रूप में वो पुरुषोत्तम मास को आ, जो भी है उसमें वो दान पुण्य किया जाता है। सो समय मेरी अपनी रचना है। तो इस समय हमें नहीं पता कि आज हम इस शरीर में हैं, अगले पल भी होंगे कि नहीं होंगे। तो बाबा मुरली में बहुत बार कहते हैं कि अगर तुमने शरीर छोड़ दिया और तुम फिर दूसरी जगह जाकर जन्म लेते हो, फिर कब तक तुम ज्ञान नहीं ले सकोगे? जब तक तुम समझदार नहीं हो जाते, थोड़े बड़े नहीं हो जाते। फिर वहां पर हमें ये प्राप्ति होती है नहीं होती है नहीं पता। तो बहुत सारा तुम्हारा नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए जितना हो सके टाइम निकाल के बाबा के साथ बैठना, साइलेंस में बैठना, अपने साथ बैठना, मुरली पढ़ना, और जो बाबा ने ट्रैफिक कंट्रोल, अमृत वेला, नुमा श्याम, हम सबको डायरेक्शंस दिए हुए हैं, जितना हम उन लाइंस पर चलते हैं। और ये कोई कंपल्शन नहीं है। कहने को तो हम कह सकते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारी के रूल्स हैं, लॉज हैं, लेकिन इट्स लाइक यू नो पढ़ाई पढ़ने वाला स्टूडेंट जो स्कूल में पढ़ता है, उसको होमवर्क मिलता है, उसके यूनिट टेस्ट होते हैं, और वो रोज स्कूल जाता है, एग्जाम्स देता है। तो किस लिए? उसके अपने कल्याण के लिए, है ना? सो दैट ही कैन डू वेल, सो दैट ही कैन पास विद ऑनर। तो यहाँ भी ऐसे ही है, कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन जितना हम टाइम देते हैं, जितना हम पुरुषार्थ करते हैं, उतने उत्तम पुरुष हम बन जाते हैं। तो ये एक पॉइंट बाबा ने क्लियर किया। फिर आपने दूसरा पॉइंट बोला था कि हम फिर मंदिर भी जाएं, पूजा पाठ भी करें, वो धर्म भी निभाएं। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है ये। तो जैसे कि हमने समझा कोर्स के दौरान कि हम सब आत्माएं परम धाम से नीचे आती हैं, परम धाम से नीचे आती हैं, युग परिवर्तन होते हैं, होते होते हम संगम पर आते हैं। संगम पर आने के बाद संगम में बाबा आ जाते हैं, तभी हमें पता चलता है कि ये संगम है। नहीं तो भक्ति में भी, शास्त्रों में भी सिर्फ 4 युग बोले हुए हैं। पांचवा ये लीप युग, संगम युग नहीं बोला। ये भगवान ने आके बताया कि मैं इस टाइम आया हूँ, और वो क्या कर रहा है हम देख रहे हैं। हमारे तो सामने सामने सब कुछ हो रहा है विद फुल क्लैरिटी। सो परमात्मा जब आते हैं तो हमको पावन बनाते हैं आके। तो बाबा कहते हैं मैं पतित पावन हूँ। हम भक्ति में भी कहते हैं ना, पतित पावन, पतित पावन आओ। तो पतित पावन को हम बुलाते हैं, वो आता है। फिर क्या करता है? हम पतित तो हो गए थे। कैसे पतित हो गए थे? मीना कैसे पतित हो गए थे, कोई बताएंगे? मनीषा ये बहन। हम्म, मनीषा बहन आप हैं? यस यस दीदी, मैं वही पतित हो गए थे। जैसे हम तो इस बात से मतलब कॉन्शियस हो जाते कि हम आत्मा है और हमें ये शरीर मिलता है, तो वही पतित होना है। सॉरी, समझ नहीं आया। क्या आत्मा हूँ और मुझे ये शरीर मिलता है तो? नहीं, जैसे हमें ये कॉन्शियसनेस भी होती है कि हम आत्मा है, और ये हाँ, शरीर जो मिला है ये कर्मों के लिए मिला है। जो भी अपनी एक्सपेक्टेशन थी या अपने स्किल थे वो दिखाने के लिए ये बॉडी हमें मिली है। तो ये बॉडी के साथ वो कॉन्शियसनेस ही आत्मा का, उसे ही पतित कहते हैं। नहीं, पतित का मीनिंग है कि आत्मा तो हम हैं शुरू से ही, लेकिन हम भूल गए, है ना? हम्म, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम भूल गए। अभी जब आप ज्ञान में आए, उससे पहले भी आपको पता था कि आप आत्मा हो।
ऐसा नहीं Yes. था कि आपको पता नहीं था, आपने पढ़ा हुआ है, उसको, उस बात को आप यकीन भी करते थे, लेकिन क्या सही मायने में हमने अपने आप को आत्मा समझा, या सिर्फ जब कोई गुजर गया तो हमने बोला आत्मा चली गई। हाँ, तो हमें पता है कि वो आत्मा कहीं और चली गई है, यहाँ नहीं है। लेकिन आत्मा समझ के क्या हमने जीते जी जो जी रहे हैं अभी उनको आत्मा देखा? नहीं। हम्म। तो अगर हमने उनको आत्मा नहीं देखा तो इसका मतलब फिर हम मैं और मेरा के फेरे में आ गए ना, Yes. है ना। मैं, मेरी इज्जत, नाम, मान, शान, हम्म, पैसा, सब कुछ, तो ये है पतितपना। जब हम विकारों के वश होकर कर्म में आते हैं तो उसको कहते हैं पतित होना, यानी सोल ने अपनी प्योरिटी खो दी। होगी। मैं मैंने मैं उल्टा बोला। हाँ, तो मैं मेरा में फंस गई और देह भान आ गया, उसको बॉडी कॉन्शियसनेस आ गई। तो बॉडी कॉन्शियसनेस आने की वजह से दुख आ गया। दुख क्यों आया? तकलीफ क्यों आई? परेशानी क्यों आई? बीमारियां क्यों आई? क्योंकि हम पतित हो गए, मैले हो गए। हम्म, और जब हम इस तरह से मैले हो गए तो परमात्मा आए, और अब यहाँ पर ये साइकिल पूरा हो गया, एक कल्प, 5000 ईयर्स का साइकिल पूरा हो गया। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं? रात को क्या करते हैं? सो जाते हैं, है ना, आराम करते हैं। तो बाबा हमें आराम करने के लिए ले जाते हैं कहाँ? शांति धाम, परम धाम। तो वहां हम रिफ्रेश होते हैं, वहां हम सोल हैं, बॉडी लेस हैं। तो बॉडी लेस सोल जो है रिफ्रेश हो जाती है और फिर वापस खेलने के लिए आती है। फिर से सुबह शुरू होती है, फिर रात होती है, फिर हम सो जाते हैं, फिर सुबह होती है, फिर पूरा साइकिल फिरता है और फिर हम सो जाते हैं। तो इस तरह से बाबा आते हैं हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो क्या पॉइंट था जो हम डिस्कस कर रहे थे इससे पहले? थोड़ा सा लूज हो गया। हाँ, आपका वो मंदिर वाला, आपने कहा कि मंदिर जाना, तो हम जो जाते हैं अभी परम धाम में, तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो है वो सब के सब ऐसे एक साथ नहीं चले जाते, ग्रेजुअली जाते हैं। लेकिन परम धाम में जाना सबको है। ऐसे नहीं हो सकता कि कोई भी एक आत्मा परम धाम में जाए ही नहीं एक साइकिल में। ये भगवान ने हमको बताया कि तो परम धाम में जाके फिर सब वापस आते हैं। तो जिनको हम देवी देवता कहते हैं, जो मंदिर में जिनकी मूर्तियां हैं, माता है, गणेश है, हनुमान है, राम सीता है, राधा कृष्ण है, तो ये सब कौन है फिर? दीदी याद कर रहे हैं ना हम लोग। जी। यादगार है ना हमारे ये। हाँ, मनीषा बहन से पूछ रहे हैं, उनका कोर्स अच्छा चल अच्छा। रहा है। हम्म। अम, भगवान ने मुझे जिस तरह से मुझे समझ में आ रहा है, तो हम्म। जिनके मतलब जिनको भगवान के अंश तो हम भी है, पर भगवान ने ये जो भी जब जब हमारे कर्मों की ग्लानि होती, तो जिन हम्म। उनके अंश को मतलब जन्म दिया है यहाँ पे, तो वो उसी को हम भगवान मानते हैं। हम्म, ठीक है, इसकी लाइट हम आपको देते हैं जैसे बाबा ने समझाया है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि बाबा ने समझाया, इनफैक्ट यहाँ आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगी कि ये आत्मा जब ज्ञान में आई थी और जब बताया कि इसको बहुत ललक थी समझने की, नहीं समझ आता था प्रॉपरली, उसके बाद भी उसने छोड़ा नहीं ज्ञान को।
उसके पीछे पता है एक कारण क्या था? उसके पीछे एक ही कारण था कि जो कुछ भी हमने भक्ति में सुना, देवी देवताओं के बारे में, अम, उत्सवों के बारे में, दिवाली के बारे में, या फिर जो भी शिवरात्रि के बारे में, सत्यनारायण की कथा के बारे में, हमारे यहाँ तीजरी की कथा होती है, जिसको आप शायद करवा चौथ कहते हैं, उसके बारे में, नारायण के बारे में, जितना भी लक्ष्मी के बारे में जो भी हमने अ, भक्ति में सुना था ना, वो यहाँ पर जब ज्ञान में आए तो ऐसे लगा कि जैसे एक एक करके सारे राज खुलते चले जा रहे हैं। हम तो बस मानते थे ये लक्ष्मी है, तो दिवाली के दिन लक्ष्मी की पूजा होती है, धन आता है ना, तो इस तरह से हम मानते, लेकिन क्यों? उसके पीछे क्या है? तो बाबा ने जैसे कि हम सबको राजयोग करा के पूरे शास्त्रों में पीएचडी करवा दी, पूरे शास्त्रों का निचोड़ हम सबको दे दिया, हमें ये बता दिया कि ये जो फेस्टिवल है ये किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है, उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। हाँ, कारण तो आज दुनिया में भी बताते हैं, सबको पता है कि अ, वो विजय की बात, और दशहरा, दशहरा वो क्या है, रावण को क्यों जलाते हैं, तो वो दुनिया में भी बता रहे हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि महाभारत है या रामायण है या जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं, वो सब क्या है, दंत कथाएं हैं, माइथोलॉजी, नाम ही है माइथोलॉजी, दंत कथा। माना क्या कि वो कथाएं लिखी गई हैं, किसने लिखी हैं? मनुष्य आत्माओं ने लिखी हैं। क्यों लिखी हैं? जैसे आपने कहा कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, जब जब हम अपने सही रास्ते से हट जाते हैं, तब तब कोई न कोई महान पुरुष सामने आते हैं और वो इस तरह से ग्रंथ रचते हैं, या फिर वो जिनको दुनिया में कहा जाता है कि वो पैगंबर हैं, वो पैगंबर के रूप में भी हम मानते हैं, जैसे गुरु नानक देव हुए, जीसस हुए, मोहम्मद हुए, बुद्ध हुए। तो इस तरह की सोल्स टाइम टू टाइम आती हैं, जब पतित पना बढ़ने लगता है तो वो आत्माएं आकर इस धरती को थमाने का काम करती हैं। हाँ, तो ये हुआ एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि हमने सुना होगा कि हम्म, यहाँ पर जो देवी देवता हैं, वो उनकी संख्या कितनी है? आपको कुछ आइडिया है कि कितने देवी देवता हैं? 33 करोड़ ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, 33 करोड़ है ना। तो परमात्मा ने आके हमें बताया कि जब हम सब अभी परम धाम जाते हैं फिर वापस आते हैं, तो वहां की जो जनसंख्या है ना, वो सिर्फ 9 लाख है, सतयुग की। 9 लाख से स्टार्टिंग होता है। हाँ, और 9 लाख से स्टार्ट होके सतयुग और त्रेता, त्रेता के अंत तक वो जो जनसंख्या ग्रेजुअली बढ़ती जाती है, वो हो जाती है 33 करोड़। वो 33 करोड़ हो जाती है। अब आपको, आप थोड़ा सा सोचें कि भगवान जो है, एक और पॉइंट आपको देती हूँ, अ, कि वो देवी देवता का जो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वो कौन है, तो एक पॉइंट अभी शेयर किया। एक और ये कि परमात्मा का आपने देखा होगा, त्रिमूर्ति का चित्र होता है, उसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं, उसको त्रिमूर्ति का अ, की इमेज कही जाती है। कभी देखा आपने त्रिमूर्ति का चित्र? यस। कैसा होता है वो? क्या त्रिमूर्ति होता है? का मतलब बस मैंने तो जो भी इमेज देखी है तो वही हाँ, कि एक अंग में विष्णु होते, मतलब हम्म, भगवान एक इमेज। महेश, शिव हाँ, और ब्रह्मा। शिव, हाँ, ओके ओके, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। महेश, yes। हाँ, तो यहाँ पर आपको ये भी पॉइंट क्लियर कर देते हैं, अच्छा हुआ आपने बोला शिव। तो
ब्रह्मा जो हैं वो सृष्टि की स्थापना करने वाले हैं। तो जो हमने यस। आपसे कहा कि सृजनकर्ता उनको माना जाता है, तो परमात्मा जब इस धरती पर अवतरित हुए तो उनको किसी तन की जरूरत थी अपनी बात को कहने के लिए। ये जो मुरली आज हम पढ़ रहे हैं वो परमात्मा जो निराकार है, जिसके पास मुंह नहीं है, जिसके पास बॉडी नहीं है, वो कैसे बोलेगा? नहीं बोल सकता ना। तो वो एक तन का सहारा लेते हैं, और वो जो जिनका सहारा लेते हैं वो हमारे जैसे ही एक ऑर्डिनरी बीइंग है, ह्यूमन बीइंग है। तो उनका नाम क्या है? दादा लेखराज। वो सिंध कराची में होते थे, और वो जो थे लेखराज जी वो ज्वेलर थे। तो वो उनको सडनली एक दिन, वो बहुत धार्मिक इंसान थे, सत्संगों में गुरुओं में बहुत बिलीव करते थे, बहुत सारे गुरु उन्होंने किए थे, दान देना, सेवा करना, भक्ति करना, गीता पढ़ना, पूजा पाठ, और बहुत जैसे कायदे से भक्ति में रहने वाले वो थे, काफी अच्छे रिच भी थे। और एक दिन परमात्मा ने उनमें प्रवेश किया। एक सत्संग चल रहा था उन्हीं के घर में, और परमात्मा ने उनमें प्रवेश किया और उनको बताया कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, इस समय संसार में क्या चल रहा है, कैसे कलयुग से सतयुग की स्थापना करने के लिए मैं आया हूँ, और ये स्थापना करने के लिए तुमको मैंने निमित्त बनाया है, तुमको मैंने इंस्ट्रूमेंट बनाया है। ये स्थापना तुम्हारे द्वारा होनी है, ये स्थापना तुमको करनी है, सतयुग की स्थापना तुमको करनी है। तो ये जो आत्मा है, इनको बाबा ने माध्यम बनाकर इनके द्वारा ज्ञान दिया, या फिर हमने जैसे पहले भी आपको बताया यज्ञ की स्थापना की। यहाँ पर इनका काम सिर्फ और सिर्फ ये था कि वो परमात्मा से नॉलेज रिसीव करते हैं, खुद में धारण करते हैं, और दूसरी आत्माएं जो उनके आसपास की हैं वो अपने आप होता है कि वो जिसको वहां जुड़ना होता है ना, वो खुद ब खुद आती चली गई वहां पर, वो जुड़ गई। जो हमने आपको लास्ट टाइम भी दादी गुलजार की बात बताई थी, वो 9 साल की थी जब वो आ गई थी। तो इस तरह से ड्रामा प्लान अनुसार ये काम चला, और दादा लेखराज क्योंकि स्थापक हो गए ना, उनके थ्रू इतने बरसों में ये काम अभी तक चल रहा है। ये संस्था छोटे से बड़ी हो गई, बहुत सारे सोल्स ज्वाइन कर, हमने ज्वाइन किया, आज आपने ज्वाइन किया है, उससे पहले मोनी बहन ने ज्वाइन किया था, ऐसे एक एक करके बहुत सारे सोल्स आ गए, और ये स्थापना का कार्य तब से लेकर अब तक चल रहा है। अब जैसे आपने ज्वाइन किया है, तो आपको भी कहीं ना कहीं वो, एक्चुअली आपने तो ज्वाइन ही इस पर्पस से किया, आपके अंदर ऑलरेडी वो सीड डला हुआ था कि आप दुनिया के लिए कुछ करना चाहते थे, आप रिटर्न में कुछ देना चाहते थे अपने फेलो ह्यूमन बींग्स को, राइट है? यस दीदी। यस। तो आपको चुन लिया परमात्मा ने कि ये राइट कैंडिडेट है, ये राइट काम, सेवा का काम, स्थापना के काम में मुझे मदद करने वाला है। आपको चुन लिया गया, और इस तरह से आप भी पार्ट ऑफ द यज्ञ हो गए। तो इस यज्ञ की जो स्थापना हुई, और नई सृष्टि की भी जो स्थापना होने वाली है, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट कौन बने? हम। दादा लेखराज। हाँ, सबसे पहले कौन बने? दादा लेखराज बने ना। यस। उनमें परमात्मा ने प्रवेश किया सबसे पहले, तो इसलिए परमात्मा ने उनको नाम दिया ब्रह्मा। हम्म, देखने में तो आप देखेंगे तो आप कहेंगे ये तो ऑर्डिनरी हमारे जैसे हैं, ये कैसे ब्रह्मा हो सकते हैं? लेकिन वो ऑर्डिनरी
सोल के थ्रू, अब आप भी तो ऑर्डिनरी हैं, हम भी तो ऑर्डिनरी हैं, तो परमात्मा हमको आकर ज्ञान देकर राजयोग सिखाकर राजा बना रहे हैं। तो जब हमें राजा बना रहे हैं मतलब हमें प्योरीफाई कर रहे हैं। तो जब हम प्योरीफाई हो जाते हैं पूरी तरह से, तो हम जो अभी ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स हैं क्या बन जाते हैं? राजा। हम्म। और वो राजा कौन है? राजाओं के राजा का बच्चा है, राइट? यस। राजाओं के राजा का बच्चा जो मैं हूं, तो अभी मैं सस्पेंस नहीं निकालूंगी यहाँ पर। तो दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बता रही थी कि इस तरह से ब्रह्मा जो नाम दिया, तो हम उनको ब्रह्मा बाबा कहते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों की जोड़ी है। उन दोनों के बिना ही हमारा कल्याण नहीं हो सकता है ना। भले ही ब्रह्मा बाबा खुद भी पुरुषार्थी थे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप मेरी पूजा करो। जैसे दुनिया में मनुष्य कहते हैं ना कि वो श्री 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 के टाइटल ले लेते हैं या भगवान भी कहलाते हैं अपने आप को। हम्म, तो इस तरह से उन्होंने वो टाइटल कभी नहीं लिया। उन्होंने हमेशा ये कहा कि शिव बाबा को याद करो। क्यों? क्योंकि शिव बाबा ही तो हम्म, सर्वशक्तिमान है ना। ब्रह्मा बाबा भी शक्ति किससे ले रहे हैं? शिव बाबा से ले रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने हम आत्माओं को बताया, माध्यम बने कि आप शिव बाबा को याद करो, शक्ति वहां से मिलेगी। सिमिलरली ये आत्मा भावना आज निमित्त बनी, आपको बता रही है कि आप शिव बाबा को, आपको ये कहेगी क्या कि आप भावना की पूजा करो, या आप भावना के साथ जुड़े रहो, या आप सिर्फ मुझे ही सुनो, शिव बाबा को मत सुनो, मैं ही सब कुछ हूँ। तो ऐसे इस तरह से परमात्मा ने आके इस सृष्टि पर क्या कहेंगे, क्या हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मा की रचना की? यस। यस दीदी, ब्रह्मा की रचना की। तो उन्होंने ब्रह्मा की रचना की। तो जब ब्रह्मा की रचना हुई, ब्रह्मा ने पुरुषार्थ किया। नाम तो ब्रह्मा दिया लेकिन थे तो दादा लेखराज। तो उसको ब्रह्मा बनना था। अपने ही ब्रह्मा के स्वरूप को, अपने कंप्लीट सेल्फ को, संपूर्ण स्वरूप को वरना था उन्होंने। तो वो उसके लिए मेहनत थी। वो मेहनत यही कर रहे थे, सेवा और योग, ज्ञान योग, धारणा और सेवा। ये चार सब्जेक्ट, यही चारों सब्जेक्ट्स हम सबके भी हैं, ज्ञान योग धारणा और सेवा। तो जब वो ये पुरुषार्थ कर रहे थे, तो उसके बाद और एक बात बताती हूँ आपको कि तीन काम परमात्मा करने के लिए आए हुए हैं अभी। और वो तीन काम है स्थापना, पालना और विनाश। स्थापना किसकी? सतयुग की। विनाश किसका? कलयुग का। पालना किसकी? विष्णुपुरी की। विष्णुपुरी यानी सतयुग। हाँ, अभी जैसे आपने ज्ञान लिया और ये तीनों रूप आपके अंदर हैं। हम्म, जब आप रचना के कार्य में आगे आ गए, अपनी आपने सुंदर रचना शुरू करनी, रचना करनी शुरू कर दी, सुंदर रचना करनी शुरू कर दी। यानी आपने अपने आप को ऑर्डिनरी नेस से उठाकर कहाँ ले आया? आप ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग थे, मैं मेरा में थे, है यस। ना। तो अब आप ब्रह्मा कहाँ में आ आ गए गए? हम। जी। राजा बना दिया, ब्रह्मा में आ गए, सतयुग में आ गए। हाँ हाँ। तो आप जैसे जैसे अपने अंदर गुणों की रचना करते जा रहे हो, अपने अंदर रूहानियत की रचना करते जा रहे हो, अलौकिकता की रचना करते जा रहे हो, वैसे वैसे ये ब्रह्मा का टाइटल आपको भी मिल रहा है। तो ब्रह्मा एक टाइटल है। ब्रह्मा सिर्फ एक देवता या एक सोल नहीं है। ब्रह्मा एक टाइटल है। इसीलिए इस संस्था को कहा जाता है ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। एक्चुअली ब्रह्मा कुमारी कहा जाता है। वो कुमारी क्यों कहा जाता है वो भी आपको बताएंगे फिर कभी। तो
क्योंकि हम सब ब्रह्मा हैं। तो ब्रह्मा बाबा जो थे वो एक एग्जाम्पल हमारे सामने है, मॉडल हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि जैसे ही परमात्मा ने उनको ज्ञान देना शुरू किया तो उन्होंने अपना ज्वेलरी का चलता हुआ फर्स्ट क्लास बिजनेस छोड़ दिया, अपने पार्टनर को दे दिया। उनके लिए वो जरूरी था करना। हम सब के लिए ये सब इतना इस तरह से जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्थापक थे, है ना, फर्स्ट लीफ थे, पहला पत्ता। तो उस तरह का ड्रामा भी था। और ड्रामा मतलब ड्रामा में कुछ चीजें बनी बनाई होती हैं। तो ये बना बनाया था कि इस तरह से उन्हें अपना सब कुछ छोड़ना ही था। और वो छोड़ना असल में छोड़ना नहीं था, लेकिन इन्वेस्ट करना था, है ना। तो उन्होंने अपने आगे के कल्पों के लिए वो त्याग किया। और वो असल में वो त्याग क्या था? त्याग से मिला हुआ भाग्य था, क्योंकि त्याग में ही भाग्य छिपा हुआ होता है। तो उन्होंने अपना टाइम, अपना सब कुछ, धन दौलत जो कुछ भी था, अपना सब कुछ यज्ञ में स्वाहा कर दिया। और 24/7 यही सेवा में वो रहे कि किस तरह से हमें अन्य आत्माओं को भी ये संदेश देना है कि भगवान आए हुए हैं। हाँ, उसी का प्रतीक है शिवरात्रि। जब परमात्मा रात के समय में आए, अंधेरे के समय में आए, दिन की स्थापना करने के लिए, तो उसी के लिए आज दिन तक इस कल्प में भी, हाँ, हमने जो अभी तो बाबा इस कल्प में संगम पर आए हैं, लेकिन इस कल्प में द्वापर से लेकर शिवरात्रि मनाई जा रही है। यानी ये पिछले कल्प का प्रतीक है। पिछले कल्प में जब बाबा आए थे तो उसकी मेमोरी में अभी तक ये फेस्टिवल्स और ये जो खास दिन है वो मनाए जाते हैं। इज दिस मेकिंग सेंस? हम ज्यादा पास तो नहीं जा रहे बहन? नहीं नहीं दीदी, समझ में आ रहा है। कनेक्ट कर पा रहे हैं? कहीं कुछ यस। डाउट हो तो पूछ सकते हैं। यस यस दीदी। सो इस तरह से रचना हुई ब्रह्मा की। हम बात कर रहे थे त्रिमूर्ति की। तो ब्रह्मा की रचना हुई, किसने की? ब्रह्मा की रचना किसने की? किसने नाम दिया ब्रह्मा को ब्रह्मा? शिव बाबा ने। शिव बाबा ने दिया। तो अब ये आत्मा जब पुरुषार्थ कर रही है, अपने अंदर के विकारों और अवगुणों का विनाश कर रही है, तो उसको टाइटल मिला शंकर। कोई बताना चाहेंगे हम में से कि शंकर का टाइटल क्यों मिला? और जिस तरह से शंकर का चित्र दिखाया जाता है, क्या रिलेशन है इस नाम से? ये तो उसके गले में सांपों की माला होती है, तो उन्हें विकारों को वश में किया ना। वेरी गुड। और वो तपस्वी सदा तपस्या साधना में रहते, तो वो योग ये, युक्त होके हमने विकारों को दूर किया। यस, तो उसका और प्रतीक। हाँ। और उनके उनका जैसा स्वरूप है, उनके शरीर पे कपड़े नहीं बना, वो केवल एक छाल, मृग छाल पहन के है। और एकदम उनका वो सन्यासी स्वरूप है। तो वो हम्म, त्यागी स्वरूप भी दर्शाता है। बहुत कुछ त्याग करना होता है। त्याग इन द सेंस वैराग्य जीवन, जीवन हम्म। में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए बहुत सारे अटैचमेंट से दूर हो गए। तो वो भी उसका स्वरूप है। हाँ, और वो बात हमने ऑलरेडी की मॉर्निंग अभी स्टार्ट करने के टाइम, कि कैसे हम जीते जी मोक्ष की प्राप्ति। और वो बहुत सहज है। वर्ड्स बहुत बड़े बड़े लग सकते हैं, लेकिन है बहुत सहज। जिस तरह से ऑलरेडी मनीषा बहन ने देखा है कि जरा सी उन्होंने प्रैक्टिस की है और इतना बड़ा उसका फायदा उनको अभी के अभी नजर आ रहा है। तो त्याग इसी तरह के हैं। कोई ऐसे नहीं कि हमें घर बार संसार छोड़ के सब धंधा सब छोड़ के और कहीं जाके बैठ जाना है। सबके साथ रहते हुए, सब कुछ यूज करते हुए, एंजॉय करते हुए हमारे लिए इजी है। ब्रह्मा बाबा के लिए इतना इजी नहीं था, लेकिन उन्होंने हम सब के लिए बहुत इजी कर दिया है। तो हम किस तरह से
अपने ही अंदर की विकारी नेचर को फिनिश कर देते हैं, उसको जला देते हैं। कोई भी बात आती है, जैसे हमने पहले कहा कि अब तो वो बातें आती तो हमको अपॉर्चुनिटी लगती है, हम उनकी वेट करते हैं। तो ये त्याग इस तरह का त्याग है जहां हमें हाथ के हाथ खुशी का अनुभव होता है। अभी अभी हमने त्याग किया, किसका त्याग किया? अटैचमेंट का। हाँ, वो अटैचमेंट तो हमारे लिए दुख ही क्रिएट कर रही थी ना। तो हमको देना क्या होता है? हाँ, यहाँ पर भी कोई बता सकते हैं कि आ, किस तरह से जब अ, यज्ञ होता है तो हम क्या क्या उसमें अर्पण करते हैं, क्या क्या डाला जाता है, बताएं। दीदी वो लकड़ियां स्कूल होती हैं, आम स्कूल में। फूल, जाओ, ये सब होते हैं ना। तो बताएं उसका रेफरेंस क्या है? मतलब हमें अपनी बुराइयों को स्वाहा करना है हम्म। उस यज्ञ में जो बाबा ने रचा हुआ है। यस। तो कखपन, बाबा बोलते हैं तुम काले कखपन तुमसे तिल मेरे मिलता वगैरह क्या हूँ। दीदी, जी। वो काले तिल ककपन का ये है। हाँ वो जो भी सामग्री होती है वो हाँ उसमें काले तिल का ये पता है मुझे। और हाँ। दीदी सॉरी टू दीदी से, कखपन, मेरापन, ये सब हम